जय माँ विंध्यवासिनी। मैं अम्बुज पंडित। शनि के सीरीज में आज हम शनि के तीसरे भाव में क्या असर होता है, क्या प्रभाव होता है, शनि तीसरे भाव में हो तो हमारे कुंडली पे क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तीसरा भाव पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, सिबलिंग का है, अपनी इच्छाओं का है। और ऐसे भाव में अगर शनि महाराज बैठ जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लाइफ पर, आज इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि तीसरे भाव में व्यक्ति का साहस पराक्रम देखा जाता है, छोटे भाई बहन देखे जाते हैं, जो चीज़ें करने में आसानी हो उसे हम तीसरा भाव से देखते हैं। ऐसे में शनि उन सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। तृतीय शनि बेहद शुभदायक माना जाता है। तीसरे में अगर शनि हो तो एक क्रूर ग्रह का वहाँ होना बेहद ही शुभदायक है। उद्यम मेहनत का कारक है शनि, अगर तीसरे में हो तो ये अपना अच्छा प्रभाव देता है। कार्य क्षेत्र में आपका बॉस आपको बहुत पसंद करेगा। यदि तीसरे भाव में शनि हो तो आप जहाँ भी काम करेंगे, जो आपके बॉस होंगे वो आपको बहुत पसंद करेंगे। नृपमान्य होता है। नृपमान्य का मतलब राजा के जैसा होता है। उसके आचार विचार व्यवहार भाव भंगिमाएँ जो होती हैं, उसकी पर्सनालिटी, उसकी बॉडी लैंग्वेज राजा के समान होती है। और अब शनि है, मंदगामी ग्रह है, तो उन्नति थोड़ा सा उत्तरार्ध में होती है और वाहन का सुख मिलता है। और एक दूसरी चीज़ ये है कि अल्पभोजी होते हैं, खाना थोड़ा सा कम खाना पसंद करते हैं और छोटे समूह को हेड करते हैं। मतलब कोई ऐसा काम हो जिसमें 10-20 लोगों का काम हो तो उसमें अगर इनको हेड बना दिया जाए तो ये उसमें हेड होते हैं और उसको बढ़िया से लीड करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है शनि का कि कम में संतोषी होते हैं। थोड़ा कम भी प्राप्त होता है ना तो बोलते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। संतोष की भावना इनके अंदर बड़ी देखी जाती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना कि होगा वही जो आप चाहोगे, पर तब नहीं जब आप चाहोगे। तो ये शनि का स्वभाव है और शनि करते भी ऐसे हैं, क्योंकि ये सौरमंडल के सबसे मंदगामी ग्रहों में से शनिश्चर, जो बहुत मंद गति से चले वो शनिश्चर है। अगर वो तीसरे भाव में आ जाते हैं तो मंद कर देते हैं चीज़ों को। अब इनकी दृष्टि जो पड़ेगी तो अगर तीसरे भाव में बैठेंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी और पंचम भाव में जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो संतान सुख में देरी कर देते हैं। जब संतान सुख में देरी करेंगे तो आपको प्रेगनेंसी वगैरह के टाइम पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। समय के साथ में जो है समय लगेगा थोड़ा सा। और शनि जब आपके काम त्रिकोण में बैठेगा, मतलब कि आपके तीसरे छठे ग्राह में बैठता है, तो ये हम तीसरे की चर्चा कर रहे हैं कि शनि जब आपके काम त्रिकोण में बैठेगा तो एक साथ आपके दो धर्म त्रिकोण को पकड़ लेगा। अब वो दो धर्म त्रिकोण दो क्या है, आपका 5th हाउस और आपका 9th हाउस, उनको पकड़ लेता है। काम त्रिकोण में बैठा शनि लोगों के इथिकल टेंडेंसी देता है और ये जातक को नैतिकतावादी बनाता है। इथिकल होते हैं लोग, नैतिकतावादी होते हैं ऐसे लोग जो कन्वेंशनल धर्म चला आ रहा है उसके इतर, जिस परिवार में इनका जन्म होता है वहाँ पर कोई धर्म चला आ रहा है, ट्रेडिशनल धर्म है, उससे इतर ये थोड़ा सा ना दूसरी भी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं। जो आ रहा है उसको तो करते ही हैं, उसके इतर दूसरी चीज़ों को भी फॉलो कर लेते हैं। उसके साथ साथ किसी और पंथ पर भी विश्वास करते हैं। तीसरा शनि इंसान की हेल्प करके ज़्यादा अपने को धार्मिक मानता है। अगर किसी के तीसरे भाव में शनि बैठा है तो वो लोगों की हेल्प करके अपने को ज़्यादा धार्मिक मानता है, न कि मंदिर में जाकर के, मस्जिद में जाकर के या कहीं और जाकर के। तो तीसरा शनि आपको इथिकल बनाता है और नर सेवा पर ज़्यादा ध्यान देता है। नारायण सेवा वो अलग ऑप्शन हो जाता, दूसरा ऑप्शन हो जाता है। भाग्य पर दृष्टि, भाग्य पर अगर दृष्टि होती है, क्योंकि तीसरे में बैठेंगे तो अपने 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे और जो 9वें को देखेंगे तो वहाँ पर भाग्य धीरे धीरे चमकता है। मतलब यूं ही अचानक कुछ नहीं हो जाता, भाग्य चमकने में थोड़ा सा समय लगता है। तो भाग्य धीरे धीरे चमकता है और उन्नति कर लेते हैं, धीरे धीरे करके उन्नति हो जाती है।
और दसम दृष्टि द्वादश भाव पर जब पड़ती है इनकी, तो होता क्या है कि भैया छोटे छोटे खर्चे, वो खर्चे जो छोटे छोटे हों वो निरंतर होते रहते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि शनि अगर आपके तीसरे भाव में, अपनी राशि में, उच्च राशि में, उच्च नवांश में, शुभ वर्ग में, नीच राशि में, नीच नवांश में, पाप वर्ग में, मित्र राशि में, मित्र राशि के नवांश में, वर्गोत्तम शत्रु राशि में, शत्रु राशि के नवांश में और स्व राशि में हो, तो क्या क्या असर पड़ेगा। तो आज हम इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। अगर उच्च राशि में शनि महाराज होंगे तीसरे भाव में, तो उत्तम प्रबंधन करता, अच्छा शासक, गुड मैनेजर होता है। अगर उच्च नवांश में हो शनि महाराज तो धनवान और सुखी करते हैं। शुभ वर्गों में हो, शुभ वर्ग का मतलब है कि वो शुक्र की राशि में हो, बुध की राशि में हो, चंद्रमा की राशि में हो, गुरु की राशि में हो, तो शास्त्रज्ञ, धर्मज्ञ, मर्मज्ञ, अनुसंधान करता, साइंटिस्ट और रिसर्च करने वाला व्यक्ति होता है। अगर वहीं नीच राशि में हो जाए, अगर मेष पड़ गया वहाँ पर नीच राशि में हो जाए शनि महाराज, तो दूषित मन और बुरे विचार आते रहते हैं इनके मस्तिष्क में। और नीच राशि के नवांश में हो जाए तो वंचक होता है, ये दूसरों को मूर्ख बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और पाप वर्ग में हो जाए तो ये भाव रहित होते हैं, इमोशनलेस होते हैं। इनका बस वही कबीर वाला दोहा याद आता है इनको कि मेरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। तो नीच राशि का जो है पाप वर्ग का प्रभाव ये है। और शनि तीसरे भाव में अगर मित्र राशि का हो तो परामर्शदाता होता है, न्यायवेत्ता होता है। और मित्र राशि के नवांश में हो तो गुणवान, धनवान दोनों गुण होते हैं, गुण भी होता है और धन भी होता है। और शनि अगर वर्गोत्तम हो तीसरे भाव में तो वर्गोत्तम शनि स्वाभिमानी होता है। इंसान जो है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट में स्वाभिमान का जो है इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। शत्रु राशि में हो तो किसी प्रकार का लत या किसी प्रकार के नशे की आदत होता है, वो चाय का हो, शराब का हो, गुटखे का हो या और भी जो चीज़ें होती हैं उनका हो, तो किसी प्रकार लत की समस्या होती है। और शत्रु राशि के नवांश में हो तो ये ऐसे लोग दीनता प्रदर्शन करने वाले होते हैं, खुद को बड़ा दुखी बताते हैं। कोई पूछेगा भाई कैसे हो ना, बोलेंगे पूछो मत भाई साहब, हालत बहुत खराब है, तो दीनता प्रदर्शन करने वाले होते हैं। और स्व राशि में हो तो स्व राशि में कब होगा, या तो वृश्चिक लग्न हो या फिर धनु लग्न हो। अगर वृश्चिक लग्न हो में होता है तो अपने जन्म स्थान से दूर जा करके उनको उन्नति मिलती है, और धनु राशि की हो तो उन्नति हो जाती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, आप लोग बताइएगा। और शनि की ये जो सीरीज़ है ये हम धीरे धीरे करके पूरा करेंगे। और बृहस्पति का जो ट्रांजिट हुआ है वृषभ राशि में, तो एक श्लोक की डिकोडिंग से प्रेडिक्शन होंगे, तो आप लोग उसको देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।